पहले अपन चर्चा करते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है और उससे जुड़े हुए सवाल। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। स्मॉल पॉक्स, प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी क्या है, तो सबसे पहले तो ये इसका पॉजिटिव एजेंट का नाम अगर मैं आपसे बताऊं तो क्या देखने को मिलता है? वेरियोला वायरस। क्या देखने को मिलता है? वेरियोला वायरस देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, एकमात्र बीमारी जो जिंदगी भर निशान छोड़ती है, सिंगल वन डिजीज लीव लाइफ लॉन्ग स्कार। एकमात्र बीमारी जो जिंदगी भर निशान छोड़ती है। और नेक्स्ट ये भी लिख सकता हूं कि सिंगल वन डिजीज इरेडिकेट फ्रॉम, सिंगल वन डिजीज इरेडिकेट फ्रॉम वर्ल्ड। और एकमात्र बीमारी जो वर्ल्ड से इरेडिकेट भी हो गई उसका नाम भी क्या है? स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स के दो वेरिएंट होते हैं दोस्तों, वेरियोला माइनर और मेजर। एक वेरियोला माइनर होता है, माइनर का मतलब जो कम खतरनाक है, और दूसरा मेजर होता है जो, ध्यान रखिएगा, मोर्टिलिटी या जिंदगी भर निशान छोड़ने के लिए जो जिम्मेदारी रखता है वो कौन सा होता है? वेरियोला मेजर के नाम से बताया जाता है। यहां तक जे क्लियर है। अगर बात करते हैं स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो आपका जवाब आएगा ड्रॉपलेट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट। अगर बात करते हैं स्मॉल पॉक्स के मरीज में साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, तो जस्ट अपोजिट टू चिकन पॉक्स। सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इस मरीज में रैसेज कहां से आएंगे, तो ध्यान रखिएगा, रैसेज सबसे पहले फेस में अपीयर होते हैं। दूसरे नंबर पे ये रैसेज होते हैं ये डीप इंसीटेड। सबसे पहले बात करूं एसिमेट्रिकल और कैसे देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा डीप इंसीटेड देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये निशान परमानेंट लिख दिया। इसके अलावा ये सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब सेंटर को छोड़ के इसमें पाम एंड शोल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। पाम एंड शोल, ध्यान रखिएगा, पाम और शोल का ये इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉट ए प्लियोमॉर्फिज्म वाली चीज देखने को मिलती है। क्या इसमें प्लियोमॉर्फिज्म होता है? नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, पाम एंड शोल का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्लियोमॉर्फिज्म नहीं होता है, यानी इसके अंदर मैक्यूल, पेप्यूल, वेसाइकल जैसी चीजें इन्वॉल्व नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये एसिमेट्रिकल हो गया, डीप इंसीटेड हो गया, फेस पे फिर बॉडी में आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल हो गया, प्लियोमॉर्फिज्म नहीं है, और ये लाइफ लॉन्ग निशान छोड़ता है। लाइफ लॉन्ग स्कार छोड़ने वाली बीमारी देखने को मिलती है। लाइफ लॉन्ग स्कार छोड़ने वाली वैक्सीन कौन सी है? तो बीसीजी। ध्यान रखिएगा, गलती मत करें। लाइफ लॉन्ग वैक्सीन पूछे तो आपको बीसीजी बोलना है, लेकिन अगर ये पूछे तो ये जवाब देना है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वो बीमारी जो इरेडिकेट हो गई है उसका डायग्नोसिस नहीं, बल्कि अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है। डाटाज में अगर मैं बात करूं कि लास्ट केस इन इंडिया, लास्ट केस अगर प्यारे दोस्तों एक तो इंडिया में पूछे और दूसरा अगर आपको वर्ल्ड में पूछे, अगर इंडिया में पूछे तो बोलना 1975 बिहार, ध्यान रखिएगा, और वर्ल्ड में पूछे तो 1977 सोमालिया अफ्रीका। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर अपन कंडीशन को दूसरे नंबर पे बात करने की कोशिश करें कि इरेडिकेटेड फ्रॉम में फिर से अगर आपसे पूछे कि इंडिया से इरेडिकेट कब हो गया, तो 1977, और अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड से इरेडिकेट कब हो गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 8 मई। हाँ, 8 मई कौन सी? रेड क्रॉस सोसाइटी वाला दिवस। 8 मई 1980 को आपने डिक्लेयर कर दिया कि वर्ल्ड में इरेडिकेशन हो चुका स्मॉल पॉक्स, और इसी को आप क्या बोलोगे? ग्लोबल। इसी को क्या बोला जाता है? ग्लोबल इरेडिकेशन बोला जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट केस इन इंडिया 1975 बिहार, लास्ट केस इन
लास्ट केस इन वर्ल्ड 1977 सोमालिया अफ्रीका, अरे इरेडिकेट फ्रॉम इंडिया 1977 और 8 मई 1980 इरेडिकेट फ्रॉम द वर्ल्ड। और ध्यान रखिएगा इसी को बोलते हैं ग्लोबल इरेडिकेशन। सवाल इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि हाउ टू पॉसिबल इरेडिकेशन, कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, हाउ इट पॉसिबल में आपको कई बार यह पूछा जाता है कि कौन इरेडिकेशन के लिए सम्मिलित मुद्दा नहीं है, तो आपको यह पता होना चाहिए हाउ इट पॉसिबल कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कैसे पॉसिबल हुआ। तो पहला हाईली इफेक्टिव वैक्सीन, हाईली इफेक्टिव वैक्सीन एक तो बहुत अच्छी इफेक्टिव वैक्सीन थी जो एडवर्ड जेनर ने खोजी। दूसरा ध्यान रखिएगा सेकंड अटैक रेट 0, वापस एक बार होने के बाद स्मॉल पॉक्स उसको नहीं हो रहा था। दूसरा ध्यान रखिएगा नो कैरियर स्टेज, इसके कोई कैरियर नहीं थे। नो कैरियर स्टेज का मतलब क्या होता है कि इसमें जितने भी लोग थे वो केस थे, यानी सिम्टम शो करते थे। ध्यान रखिएगा वो सारे लोग क्या करते थे, सिम्टम शो करते थे। क्लियर है। चौथे नंबर पे क्या देखने को मिल रहा था, नो एनिमल रिजोवियर। क्या देखने को मिल रहा था, नो एनिमल रिजोवियर, यानी ये बीमारी जाकर के जानवरों में नहीं रुकती थी, ये सिर्फ इंसानों में होती थी। वरना अगर अपन से अंदर निकालें और गाय भैंस में चली जाए, गाय भैंस से निकाले और बकरी में चली जाए, बकरी से निकाले कुत्ते में, तो खत्म होती नहीं, तो खत्म होने के कोई चांसेज होते नहीं। और पांचवें नंबर पे था इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशन। ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसीज कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट, या कॉर्पोरेशन, कुछ भी लिख दो। ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे कि कौन है जिसने स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन में मदद नहीं की, तो इन पांच के अलावा जो भी है उसने मदद नहीं की। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। पहले नंबर पे हाईली इफेक्टिव वैक्सीन जिसका डिस्कवरी किसने किया था, तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। तो पहली तो इतनी बढ़िया वैक्सीन थी। दूसरे नंबर पे ये एक बार होने के बाद दूसरी बार होता ही नहीं था। तीसरा सारे लोग सिम्टोमेटिक थे, असिम्टोमेटिक कोई नहीं था। नेक्स्ट एनिमल रिजोवियर नहीं था, और बड़ी बड़ी एजेंसियों ने मदद की, यानी बिना संगठन बिना बड़ी टीम के ये होना पॉसिबल नहीं है। बड़े संगठन या बड़ी टीम के बिना ये होना पॉसिबल नहीं है, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो टीम वर्क की आवश्यकता थी। तो ये पांच इंपॉर्टेंट पॉसिबल है जिसके कारण हमने स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया। क्लियर है। मोटे मोटे रूप में सारा का सारा स्मॉल पॉक्स हुआ स्वाहा।